Yes, now we are going to start with the membership operator. I hope you are able to listen to me. Am I audible? Please reply in chat. Okay, fine. So now we are going to talk about membership operators. The membership operator in checks if the element is present in the list and returns true, else returns false. अब इसका मतलब ये हुआ कि membership operator जिसका कीवर्ड in है वो ये बताता है कि क्या कोई particular element किसी लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है. अगर तो है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है. अगर नहीं है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स. जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लिस्ट है हमारे पास जिसका नाम है लिस्ट 1. उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू सेव की है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है. अब क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यूज हैं इस करके हमने इनको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टोर किया है. और लिस्ट में हमेशा जो ब्रैकेट आती है वो स्क्वायर आती है, ठीक है. राउंड ब्रैकेट लगाओगे तो एरर शो करेगा, ठीक है. अब उसके बाद हमने एक कोड लिखा ग्रीन इन लिस्ट 1, ठीक है. इसका मतलब ये है कि क्या ग्रीन लिस्ट 1 में प्रेजेंट है कि नहीं है. सो यू कैन सी दैट ग्रीन इज प्रेजेंट इन द लिस्ट 1, सो दैट इज व्हाई इट विल रिटर्न द ट्रू. तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है. अब इसमें जो इन है, इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है. ये बताता है कि क्या ग्रीन लिस्ट 1 का मेंबर है कि नहीं है, ठीक है. मेंबरशिप चेक करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं उसका नाम होता है इन. सो इन टेल्स अस दैट वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, राइट. सो आई विल टेल यू हियर. जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है कलर, ठीक है. उसके अंदर मैंने अलग अलग कलर सेव कर दिए, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज. अब मैं चेक करूंगा कि क्या येलो प्रेजेंट है लिस्ट कलर में. अब हम इसको रन करके देखेंगे. So you can see the answer is true. It tells us that yellow is present in the list whose name is color. अब यहाँ पर आप एक चीज और देखो, यहाँ पर मैं येलो को Y कैपिटल करता हूँ. So it will tell us false, क्योंकि यहाँ पर येलो जो है वो स्मॉल लेटर में है और यहाँ पर येलो का फर्स्ट लेटर कैपिटल है. क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पर कोई भी लेटर अगर स्मॉल है या उसका कैपिटल लेटर तो ये दोनों डिफरेंट है. दैट इज वाई यहाँ पर अगर हम Y कैपिटल लिख रहे हैं तो आंसर हमें फॉल्स आ रहा है, क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट. अब हम क्या करते हैं, अब कोई और कलर का नाम देते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा सियान, ठीक है. अब देखना सियान इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज व्हाई इट विल गिव द आंसर एज फॉल्स. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द मेंबरशिप ऑपरेटर. अब यहाँ पर जो इन है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है. अब क्योंकि ये कीवर्ड है तो आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर में हो गया, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद एक और ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर नॉट इन. ट्रांसपोज रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है. अब ऑपरेटर नॉट इन है, वो क्या करेगा, वो बताएगा अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू. अब हम इसी लिस्ट में चेक करेंगे. अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा सियान नॉट इन. अब वो कह रहा है कि सियान लिस्ट में एक स्टेटमेंट दी है, आपने बताना है ट्रू की फॉल्स. सियान कलर वाली लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है,
So we will check, yes, cyan is not present, so that is true. So it will also give us the answer as true. अगर यहाँ पर आप वो कलर लिख दोगे जो कि लिस्ट में है, ग्रीन नॉट इन कलर, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रीन नहीं है, जो कि फॉल्स है। ठीक है। नाउ then coming to the next part, which is known as slicing. Slicing operation allows us to create new list by taking out elements from an existing list. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट में से कुछ एलिमेंट्स निकालकर एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लिस्ट 1 है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमने एक स्लाइसिंग की, अब ये यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही है। कैसे हो रही है स्लाइसिंग? आप देख सकते हो लिस्ट 1 जो वो लिस्ट है पुरानी, उसके बीच में आपने 2:6 लिख दिया। मतलब कि अब एक ऐसी लिस्ट बन रही है जो कि उसके सेकंड एलिमेंट से लेके 6th एलिमेंट को उठाएगी। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा? 0, 1 और 2, यानी कि ब्लू से उठाएगी। कहां तक? 6 तक। तो ये 2 है, 3, 4, 5 एंड 6। So it will, what it will do? It will print the elements from index 0 to 5। ठीक है। अब यहाँ पर आपका लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 इज ट्रंकेटेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अब ये अभी हम करते हैं, पहले हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये ऊपर एक लिस्ट है, हम इसके बीच में एक और कलर ऐड कर देते हैं, सियान। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक और लिस्ट क्रिएट करूंगा जिसका नाम है कलर 2। इसको नाम दे दिया मैंने कलर 2। इस कलर, अब मुझे जैसे येलो से लेके ऑरेंज तक उठाने हैं, तो मैं पहले एलिमेंट कौन सा दूंगा? येलो कौन से इंडेक्स पे है? 1 पे, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ग्रीन 0 पे है, येलो 1 पे है, ब्लू 2 पे है, पिंक 3 पे है, ऑरेंज 4 पे है और सियान 5 पर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? तो इंडेक्सिंग 1 मुझे उठाना ऑरेंज तक, तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब मैंने स्लाइसिंग की है, यहाँ पर क्या हो रही स्लाइसिंग? मतलब इसमें से इतना पार्ट उठ के लिस्ट का एक न्यू लिस्ट में स्टोर हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे प्रिंट कलर 2, जो कि मेरी लिस्ट 2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास येलो, ब्लू और पिंक हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है कि जो भी लास्ट एलिमेंट है, जैसे भी जो भी लास्ट नंबर है, ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पर क्या है? 1 से उठा रहा है, 1 यानी कि इंडेक्स 1, और जो लास्ट है इंडेक्स, उससे ये एक कम उठाएगा। ठीक है। अब क्योंकि फोर्थ पे ऑरेंज है, तो इसने पिंक तक उठाया है। अगर आपको ऑरेंज चाहिए तो आपको यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। So you can see here, so yellow, blue, pink and orange, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से उठाना है टिल 5 तक जाना है, यानी कि फिफ्थ, जैसे ही फिफ्थ एलिमेंट आएगा तो इसने रुक जाना है। ठीक है। तो यानी कि 0 इग्नोर, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। 1, yes it will be printed। 2, yes it will also be printed। pink, which is 3, that will also be printed। 4, that will also be printed। Now 5, cyan, and the end limit is 5, so it will stop over here। so यहाँ पर ये ऑरेंज तक प्रिंट करवाएगा, राइट।
Now coming to the next part, list 1 is truncated to the end of the list. List 1 जैसे 2:20 सेकंड इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। जैसे कि अब अगर आप इस तरह से करोगे तो ये कहेगा, क्योंकि अब एलिमेंट्स, अब यहाँ पर हम 20 तक जा रहे हैं बट एलिमेंट्स तो बहुत कम है इस लिस्ट में, 7 तक है, तो इट विल गिव द एरर दैट सेकंड इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, यानी कि ये वाला सेकंड इंडेक्स है 20 जो है सेकंड इंडेक्स है, ये आउट ऑफ रेंज है। क्यों? क्योंकि लिस्ट में 7 एलिमेंट है और हम यहाँ पे 20 की बात कर रहे हैं, तो 20 तक तो है ही नहीं, तो ये एरर जनरेट कर देगा। नाउ हियर, अगर आप यहाँ पर बड़े वाला इंडेक्स पहले लिख दोगे, छोटे वाला बाद में, तो इट विल टेल रिजल्ट इज एन एम्प्टी लिस्ट, राइट। तो हमेशा शुरू वाला जो इंडेक्स है वो स्मॉल होना चाहिए। Now another part, returns sublist from index 0 to 4 list :5। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने फर्स्ट वाला इंडेक्स नहीं दिया, फर्स्ट वाला इंडेक्स खाली है कोलन से पहले वाला, पर सेकंड इंडेक्स दिया हुआ है। सो इफ फर्स्ट इंडेक्स इज मिसिंग तो क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा यहाँ पर 0, तो यानी कि 0 to 4 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। जैसे हम इसमें आपको करके दिखाता हूँ मैं। हाँ जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज एंड सियान। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पर करूंगा :4 तो मेरे कौन कौन से कलर प्रिंट होंगे? सो आई विल बी आस्किंग द पार्टिसिपेंट्स। हाँ जी भास्कर, आप बताओ आंसर। यस सर। बताओ इसका आंसर क्या होगा अगर मैं :4 कर रहा हूँ? ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज। क्या? ग्रीन, अगर :4 कर रहा हूँ जब हमारा फर्स्ट इंडेक्स नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा? सर ये तो एरर देगा क्योंकि हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया स्टार्टिंग। अभी तो हमने किया था बेटा। यस सर। सर फिर उसके अलावा फिर ये ग्रीन, येलो, ये सर 4 से के इंडेक्स से पहले वाले सारे देगा। बताओ फिर कौन से कलर आएंगे, बोलो मुझे बताओ। ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक। अच्छा चलो लेट्स सी। सो वी चेक द आउटपुट। ग्रीन, येलो, ब्लू एंड पिंक, यानी कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, और जैसे 4th इंडेक्स आएगा तो स्टॉप हो जाना। लास्ट इंडेक्स पे हमेशा हमने स्टॉप होना है, ठीक है। अगर हम 2 इंडेक्सेस देते हैं तो इसने सेकंड वाले इंडेक्स पे स्टॉप कर देना, प्रिंट करना इससे एक कम वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग, जो आपने अभी की थी। अब यहाँ पर क्या है, स्लाइसिंग विद द गिवन स्टेप साइज लिस्ट 0:6:2। अब यहाँ पर क्या है, रेड, ब्लू, मैजेंटा, नेगेटिव इंडेक्सेस, एलिमेंट एट इंडेक्स -6, -5, -4, -3 आर स्लाइस्ड। अब इसमें एक एग्जांपल देखो आप, जैसे लिस्ट -6:-2। अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। -6:-2। So you can see here that -6:-2। अब इसको हम क्या करते हैं, हम पूरी लिस्ट पर लगाते हैं। So you can see that green, yellow, blue and pink, green, yellow, blue and pink। अब ये क्या बता रहा है कि लास्ट से स्टार्ट होना है, -6 यानी कि पीछे से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यानी कि जो नंबर दिया उससे एक कम प्रिंट कराना है,
तो यानी कि ग्रीन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल गो टिल -2, तो ये क्या होगा 0 1 एंड 2, यहाँ पे इसने बंद हो जाना है। तो आपका जो आउटपुट आएगा ग्रीन येलो ब्लू एंड पिंक। दैट मीन्स कि जब भी हमारी लिस्ट के अंदर जो आर्गुमेंट है, जो लिस्ट का नंबर है, इंडेक्स का नंबर है, अगर वो माइनस में आता है तो आपने लास्ट से स्टार्ट होना है। अब क्योंकि यहाँ पर -6 है, -2, तो पहले ये वाला शुरू होगा -6 से, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -6 पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया, ग्रीन आ गया, और इट विल गो टिल 0 1 2। अब बैक से आ रहे हैं तो ये माइनस में होगा, इट विल गो टिल पिंक। सो इसका आंसर हो गया ग्रीन येलो ब्लू एंड पिंक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग। अगर फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स हमारा अगर मिसिंग है तो स्टेप साइज टू एंटायर लिस्ट रेड ब्लू मैजेंटा ब्लैक। अब यहां पर क्या है कि अगर हमने सिर्फ स्टेप साइज लिखा हुआ है और हमारा फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स अगर मिसिंग है तो क्या होगा, वी विल अगेन सी हियर। So you can see here it will tell green, blue and orange. अब इसमें क्या है, 2 का मतलब ये है कि एक एक स्टेप छोड़ के जाना है, ठीक है। अब क्योंकि शुरू का इंडेक्स नहीं दिया हुआ, लास्ट इंडेक्स नहीं दिया हुआ, दैट मींस कि 0 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो टिल एंड, ठीक है। और स्टेप साइज है 2, यानी कि एक एक छोड़ के जाना है। ग्रीन फिर एक छोड़ा, ब्लू फिर एक स्किप किया, देन ऑरेंज, ठीक है। इसको स्किप करने के बाद कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो फिर वो भी प्रिंट हो जाता, ठीक है। सो अगर आपका फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स मिसिंग है, थर्ड इंडेक्स इज द स्टेप, ठीक है, कि उसने कौन से स्टेप पे जाना है। यानी अगर 2 है तो एक छोड़ के अगले पे जाना है, सेकंड पे जाना है, ठीक है। असेसिंग द लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर यूजिंग नेगेटिव स्टेप साइज। अगर आपने लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है देन यू हैव टू टेक द नेगेटिव स्टेप साइज। यहाँ पर आप करेंगे -1। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स हमारा मिसिंग है, सेकंड इंडेक्स मिसिंग है, थर्ड इंडेक्स में हमने क्या लिख दिया -1। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या प्रिंट हो रहा है, सियान जो यहाँ पर लास्ट में था, देन ऑरेंज, पिंक, ब्लू, येलो एंड जो सबसे पहले था ग्रीन, अब वो लास्ट में आ गया है। तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है, जब भी हमारे इंडेक्स में माइनस आ गया तो दैट मींस हमने लास्ट से देखना शुरू करना है, ना कि पहले से। नाउ ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, वी कैन assess each element of the list or traverse a list using a for loop or a while loop, ठीक है। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है एक एक एलिमेंट को असेस करना। हम लिस्ट के एक एक एलिमेंट को असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ फॉर लूप, ठीक है। जैसे कि अब लिस्ट 1 में ये वाले आइटम स्टोर है, कितनी आइटम्स है, 5 कलर्स स्टोर है। फॉर आइटम इन लिस्ट 1 प्रिंट आइटम। अब इसको ध्यान से समझना। अब यहां पर क्या है, हम एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर हम ये वाले एलिमेंट्स लिस्ट 1 को असाइन कर रहे हैं। अब हमने एक लूप चलाई है, फॉर लूप। लूप का मतलब होता है किसी चीज को बार बार चलाना, एक कोड को बार बार चलाना। फॉर आइटम इन लिस्ट 1, ठीक है। आइटम क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, एक हमने स्टोरेज लोकेशन, हमने कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह बुक की है, एक स्टोरेज लोकेशन बुक की है जिसको नाम हमने दिया है आइटम, ठीक है। अब क्या होगा
कि लिस्ट 1 से एक एक एलिमेंट उठ के आइटम में जाता रहेगा और वो प्रिंट होता रहेगा। अब इसको कैसे समझेंगे, बैकएंड पे ये कोड कैसे चलेगा। सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट 1 का जो पहला एलिमेंट है रेड, रेड किसके अंदर गया, आइटम के अंदर चला गया, ठीक है। और उसके बाद इसने उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया जो आइटम के अंदर है। अब लिस्ट 1 से रेड उठ के आइटम में गया तो रेड आपका प्रिंट हो गया। अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है लूप है, ठीक है। वो तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती या एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। अब क्या हुआ, दोबारा से गया। अब नेक्स्ट इसने क्या किया, अगला एलिमेंट क्या है, ग्रीन, ग्रीन उठा और आइटम के अंदर पहले रेड था तो रेड को रिप्लेस करके ग्रीन चला गया, ठीक है। अब उसने प्रिंट कर दिया आइटम। अब करंटली क्योंकि आइटम के अंदर ग्रीन आपका पेस्टेड है, स्टोर है, तो ग्रीन आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये लूप है तो दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्या है, लिस्ट 1 का अगला एलिमेंट क्या है, ब्लू। अब ब्लू जो है वो आइटम के अंदर जो ग्रीन सेव था उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ब्लू आ जाएगा, ठीक है। अब वो ब्लू प्रिंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगेन क्योंकि ये एक लूप है तो दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक है। और लिस्ट 1 की नेक्स्ट वैल्यू को उठाएगा जो कि है येलो, और येलो आइटम के अंदर जो ब्लू पड़ा था उसको रिप्लेस कर देगा। देखो यहां पर क्या होता है, नया एलिमेंट पुराने वाले वैल्यू को रिप्लेस करता है। अब उसी तरह येलो प्रिंट हो गया। फिर दोबारा से क्या हुआ कि ब्लैक है, जो ब्लैक उठ के आइटम में चला गया और आइटम में से उसने येलो को रिप्लेस कर दिया, यानी कि रिमूव करके उसकी जगह ब्लैक आ गया। अब ब्लैक प्रिंट हो गया। अब दोबारा से लूप ऊपर गया। अब इसने देखा कि कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब इस लूप ने स्टॉप हो जाना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। ये आपको अगर कोड समझ में आ गया हो, रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, अपने कोड करके दिखाता हूं इसको। अब जैसे हम यही ले लेते हैं इसको, यहां पर फॉर आइटम इन कलर कोलन प्रिंट आइटम। आप देख सकते हो सारे कलर 1 बाय 1 प्रिंट हो गए टिल द एंड ऑफ द कलर, टिल द लास्ट एंड ऑफ द कलर ये इसमें प्रिंट होता गया, ठीक है। हाँ जी, दिया प्राशर, ओके। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मुझसे पूछो क्या है, आपको कंफ्यूजन आ रही है। हाँ जी पूछो बेटा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी बेटा माइक पे पूछो। सर वो जो आपने बोला था कि रिप्लेस करके ब्लू कलर शो करेगा, वो वाला क्लियर नहीं। ओके आई विल रिपीट। मैंने आपको ये ट्रेवर्सिंग लिस्ट के बारे में बताया था, मैं आई विल रिपीट इट अगेन। देखो क्या होता है, जो फॉर लूप होती है उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक कोड को बार बार चलाने के लिए और लिस्ट की वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि डाउट ये है कि एक वैल्यू दूसरे को रिप्लेस क्यों कर रही है। अब इसका रीजन ये है कि जो फॉर लूप है ये कोड, लूप का मतलब क्या होता है, एक चीज को बार बार चलना, ये कोड बार बार चलता रहेगा जब तक यहाँ पर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। यानी कि आपने एक एलिमेंट को प्रिंट करवाया, लिस्ट 1 में से पहला एलिमेंट आया रेड, उसको प्रिंट करवा दिया। अब दोबारा से कंट्रोल फॉर लूप के पास चला गया, ठीक है, दोबारा से इसके पास चला गया। अब इसने नेक्स्ट वैल्यू को उठा के उसी वेरिएबल में डाल दिया आइटम में, ठीक है।
अब वेरिएबल में क्या होता है कि एक से ज्यादा वैल्यू सेव नहीं हो सकती, पर लिस्ट में हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू जो पहले रेड थी उसको रिप्लेस करके हमारे पास ग्रीन आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक पुरानी वैल्यू जो होती है उसको नई वाली वैल्यू रिप्लेस कर देती है और उसको प्रिंट करवा देती है। और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप एंड ऑफ द लूप ना पहुंच जाए। एंड ऑफ द लूप यानी कि लिस्ट की लास्ट वाली वैल्यू को आप प्रिंट ना करवा दें। ठीक है, अब इसमें ही है, नेक्स्ट है another way of assessing the elements of the list is using a range and len functions। ठीक है, अब रेंज फंक्शन है और लेन फंक्शन है। अब इसमें क्या है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, अब आपने रेंज फंक्शन बता दिया, लेंथ लिस्ट 1। अब रेंज का फंक्शन क्या है, हमने पहले भी किया था, रेंज बताएगा कि आपके एलिमेंट्स कितने हैं, क्या उसकी रेंज है। ठीक है, अब इसको मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट को हम ले लेंगे। ठीक है, पर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज क्योंकि रेंज फंक्शन है, वी हैव टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट 1 पर यहाँ पर हमारे जो लिस्ट का नाम है वो कलर है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट जो हमारी लिस्ट का नाम है कलर, so we are undergoing an error which is telling us that there is built-in functional method object is not subscriptable। okay, तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा हमारे पास, हमने क्या किया है, हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट स्टोर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है आई। आई क्या करेगा, काउंटर वेरिएबल है, ये एक एक वैल्यू को अपने पास सेव रखेगा। राइट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंज फंक्शन लगाया हमने, रेंज के अंदर लेंथ है एंड इट विल प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर ब्रैकेट हमें दूसरा लगाना था क्योंकि यहाँ पर हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, इंडेक्सिंग नीचे हो रही है। तो हियर यू कैन सी दैट एक हमारा ब्रैकेट का एरर था दैट आई हैव रिमूव्ड, क्योंकि ये जो हमारा कलर है, कलर एक पूरी लिस्ट है अपने आप में, ये इंडेक्स नहीं है, जिसकी वजह से उसने हमें स्क्वायर ब्रैकेट का एरर दे दिया था। जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम सिर्फ इंडेक्स वैल्यू ही लिखते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दिस कोड इज वर्किंग। फ्रॉम दिस लाइन यू हैव बीन क्लियर दैट कि ये सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट की फॉर्म में कलर के अंदर सेव कर दिए। ठीक है, अब फॉर लूप स्टार्ट कर दी। अब ये एक वेरिएबल है जो कि एक एक वैल्यू को इसमें से अपने अंदर सेव करेगा। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू को सेव करेगा, इंडेक्स को सेव करेगा। ठीक है, आई इन रेंज लेंथ कलर। ठीक है, अब इसकी क्या है, इससे क्या रिटर्न होगा, लेंथ कलर से क्या रिटर्न होगा, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको 6 रिटर्न करेगा। ठीक है, 6 रिटर्न करने के बाद ये कह रहे हैं उसकी रेंज बना देगा 0 to 5। ठीक है, अब पहले 0 पे इंडेक्स पे क्या है, ग्रीन प्रिंट करा दिया, येलो फिर प्रिंट करा दिया, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, सियान। जैसे 6 आया, 6 यानी कि इंडेक्स नंबर 6 क्या है, इसके बाहर की रेंज है, तो इसने स्टॉप हो जाना है एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट द होल लिस्ट। तो इसमें आपको ब्रैकेट्स का पूरा ध्यान रखना है। आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट
ताकि एरर रिमूव होके हम अपने कोड को पेस्ट कर पाए। अब हमारे पास आगे है लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। द डेटा टाइप list has several built-in methods that are useful in programming. Some of them are listed in 4.1. ठीक है, अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, वो हम इस टेबल में हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट वन इज लेंथ। ठीक है, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट पास्ड एज द आर्गुमेंट। अब ये हमने अभी पिछली एप्लीकेशन में किया था कि लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट्स थे तो उसने 6 रिटर्न किया था। अब यहाँ पर लिस्ट में 10, 20, 30, 40, 50 यानी कि 5 एलिमेंट है तो इसने 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूं प्रिंट लेंथ color, it will return me 6. You can see here because there are 6 elements are present in the list color। और length function क्या करेगा, आपको number of elements return करेगा। Again now list creates an empty list if no argument is passed। ठीक है, अब इस फंक्शन के थ्रू हम एक ऐसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि empty है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या लिखना है, लिस्ट 1 न्यू लिस्ट क्रिएट कर दी इक्वल टू लिस्ट का फंक्शन लगा दिया। इससे एक ऐसी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जो कि अभी इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। क्रिएट अ लिस्ट इफ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया जिसमें हमने सारे वॉवल्स लिख दिए। अब लिस्ट 1 में क्या आ गया, लिस्ट स्ट्रिंग 1 देन लिस्ट 1। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग में वॉवल्स है ए ई आई ओ यू। अब ये वॉवल्स ए ई आई ओ यू ये लिस्ट फॉर्म में क्रिएट हो गया, मतलब कि हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लिस्ट फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी उसके अंदर वैल्यू दी हुई है उसको वो वैल्यू का मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स को वो लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये इकट्ठे हैं तो जब ये प्रिंट आप करोगे तो ये एक एक करके अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। राइट, तो ये मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया, लेट्स से vowels इक्वल टू ठीक है। अब हमने लिस्ट 1 क्रिएट की, इसके बीच में जो आर्गुमेंट दे दिया वॉवल प्रिंट लिस्ट 1। So here you can see that the elements which are present as a single unit in the variable wall, they are being printed individually as a items in the list। अब आप इनको अकेले अकेले करके assess कर सकते हो। जैसे मैंने करना है प्रिंट लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, अच्छा लिस्ट का नाम लिस्ट 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है ई, 0 पे ए है, फर्स्ट पे ई, सो ई इज प्रिंटेड हियर। राइट, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड रेंज। देखो जो आपका लूप फंक्शन है वो क्या करेगा, लूप आपको किसी कोड को एक बार से ज्यादा चलाने में हेल्प करती है, बट ऑन द अदर हैंड जो रेंज है वो बताता है कि आपका जो एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि अगर आपके 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है लिस्ट में तो इट विल रिटर्न द रेंज 0 to 6। और जब हम 0 to 6 को प्रिंट कराएंगे इट विल प्रिंट द लेटर टिल 5, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को वो हमेशा इग्नोर करता है। सो रेंज विल टेल यू द फर्स्ट एंड द लास्ट पोजीशन एंड वेयर एज द लूप विल
make the code run again and again till the condition becomes false. So that's it for today. ठीक है, आपने जो भी मैंने करवाया इसको आपने रिवाइज करना है, एंड आई विल यू हैव टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, और अपने स्लाइसिंग क्रिएट करनी है। स्लाइसिंग क्रिएट करने के बाद आपने लिस्ट के एक एक एलिमेंट को असेस करना है, और उसका कोड मुझे 7 बजे से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के देना है, राइट। एंड आपने एक चीज और करनी है इसमें, आपने मेंबरशिप ऑपरेटर का भी एक कोड लिख के मुझे भेजना है। You have to write a code for slicing and you have to write a code for slicing. उसके बाद आपने जब आपने लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना, you have to print with the negative indexes as well. और एक वो जो मैंने आपको बताया था जिसमें आपने इस तरह से, जिसमें फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लास्ट स्टेप साइज है, ठीक है। तो जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि लिस्ट हमारी लास्ट से प्रिंट हो रही है, जो एलिमेंट लास्ट में था वो पहले प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपने मुझे कोड्स लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। Yes, is there any query? We have 1 minute left. इंट इनपुट आप खुद एक बार चेक करके देखिए, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो एलिमेंट्स को इंडिविजुअली प्रिंट करवाना है। सो इट विल टेक एज अ, चाहे वो इंटीजर का एलिमेंट है चाहे वो स्ट्रिंग का। लिस्ट के लिए तो एक एक एलिमेंट एक एक वैल्यू बिल्कुल अलग से क्रिएट होगी। सो यू कैन डू दिस